हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फायरबेस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको सेटअप करना है अपनी ऐप के लिए। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट को रन कर लिया है, जो कि मेरा प्रोजेक्ट है फायरबेस ट्यूटोरियल्स नाम से। ठीक है, और दोनों डिवाइस पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन कर लिया है, यहाँ पे एंड्रॉयड पर भी और आईओएस पर भी, और सारा ये डिफॉल्ट कोड है यहाँ पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फायरबेस पर। तो आपको यहाँ पर लिखना है फायरबेस कंसोल। ठीक है, आपको सेकंड नंबर पर मिल जाएगा यहाँ पे फायरबेस कंसोल गूगल करके। तो आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट करके। मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पर टेस्टिंग प्रोजेक्ट नाम से, ऑलरेडी जो पे मेरा पहला का प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैं चीज़ों को टेस्ट करता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे। तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फायर बेस ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंटिन्यू कर देना आपको, यहाँ से भी कंटिन्यू कर देना, और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत इजीली हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम, बिल्कुल हम इनिशियल फेज से देखेंगे कहाँ पर हमको क्या चीज़ डालनी है और क्यों डालनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मेक श्योर आप कोई भी मिस्टेक ना करें, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ आप बिल्कुल मुझे फॉलो करते रहें। और ये मेरा कंटिन्यू, आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे मेरे पास प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा फायरबेस ट्यूटोरियल्स नाम से। देखो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे फायरबेस इसके साथ जा सकते हो, फायरबेस CLI के साथ, या फिर आप यहाँ पे अलग अलग मैनुअली भी कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग बताऊंगा मैनुअली। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको मैनुअली क्यों बताऊँगा। आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो सीधा नहीं आएगा कभी। प्रोजेक्ट आपको ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा हर बारी कि आपके पास आपको न्यू ऐप से ही काम करना पड़ रहा हो। पर बहुत से प्रोजेक्ट आपके पास उल्टे सीधे आएंगे, यानी कि जो कि ऑलरेडी लाइव है, यानी कि बहुत पुराने वर्जन पर है, फिर उसको आपको फायरबेस वहाँ पे इंटीग्रेट करना है, या फिर सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही आपको इंटीग्रेट करना है, या फिर सिर्फ आईओएस के लिए आपको इंटीग्रेट करना है फायरबेस, या फिर एंड्रॉयड के लिए आपको ऐप बनानी है खाली। तो इस तरह के बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास आएगी। तो आप इसके साथ तो जा सकते हो। देखो इसके साथ अगर आप जाओगे ना, तो इसके साथ आपको यहाँ पे उसका आपके क्लाइंट का यहाँ पर जिसका भी आप फायरबेस यूज़ करोगे उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको चाहिए रहेंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है आपके सामने, क्योंकि आपको कमांड के थ्रू वहाँ पे करना पड़ेगा। चीज़ें इससे भी वही होगी, और दोनों हम मैनुअली करेंगे, चीज़ें दोनों के साथ सेम ही होगी। तो मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। मैनुअली बहुत ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे। अगर आप मैनुअली जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे इजीली, और आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आपने रखी थी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम एंड्रॉयड के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे हैं इसके, ऐसा नहीं है मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ पे जाओगे, एंड्रॉयड के अंदर आप आ जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा आपकी, मैं इसको ज़रा यहाँ पे कुछ देर के लिए, चलो इसे रहने देते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये रही आपकी एप्लीकेशन आईडी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चेंज करके सपोज करो मैं यहाँ पे फायरबेस ट्यूटोरियल्स कर देता हूँ इसको। ठीक है, चेंज करके इसको मैं करता हूँ फायरबेस डॉट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे नेम कर देता हूँ। आप जो भी अच्छा लगे आपको आपका नेम यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हो, या डिफ़ॉल्ट में भी डिफ़ॉल्ट ही चूज़ करना चाहता हो आप, डिफ़ॉल्ट के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया, और मैंने यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शनल नेम है, और ये भी मेरे पास SHA1 ऑप्शनल है। अभी हम दूंगा नहीं, नीड पड़ेगी हमको तो हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम नहीं देंगे इसको। ठीक है, ऑप्शनल है मेरे पास में भी फ़िलहाल के लिए। जब हम इसकी सर्विसेज यूज़ करेंगे तो देन वहाँ पे हम देखेंगे, नीड होगी हमको तो हम वहाँ पे कर लेंगे इसको। अब आपको ये यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करने के साथ साथ देखो यहाँ पे इसने बताया है आपको कहाँ पर पेस्ट करनी है। आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, यहाँ पे आपके ऐप है तो ऐप के अंदर ही आपको यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। तो आप इसको यहाँ से जाओगे, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। तो इसको आप उठा के कहाँ पर, ऐप के अंदर ही यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे इसी तरह। अब मैं ना इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। इसको ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, तो इसको रिमूव कर दो, और इसके बारे में थोड़ी सी आप बात करता हूँ मैं ज़रा। ठीक है, ये मैंने ओपन किया। तो ये फाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। देखो ये फाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अगर आपने यहाँ पर बनाए होंगे अपने इन्वायरमेंट वगैरह, जो कि आपको डेव होगा, यूएटी होगा। आप देखो इसमें ना वो यहाँ पे पैकेज नेम आ गया जो मैंने यहाँ पे आपको दिया था। ठीक है, ये वाला पैकेज नेम आ गया। पर जब हम क्या इन्वायरमेंट बनाते हैं अपने, तो हमारे पैकेज नेम क्या डिफरेंट रहता है, यूएटी के लिए अलग रहता है,
और ये देव के लिए अलग रहता है और प्रोडक्शन के लिए अलग रहता है। तो उस केस में आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है इसी के नीचे, और सिर्फ इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देना है आपको। जो भी उसका डेव के लिए, एक डेव के लिए कर देना है, और एक प्रोडक्शन के लिए कर देना है, और एक यूएटी के लिए कर देना है। जो भी आपके इन्वायरमेंट जितने भी रहेंगे, 2 रहे 10 रहे, जो भी रहेंगे आप उसको यहाँ पे हैंडल कर लोगे इजीली। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे मैनुअली सारी चीज़ें करो, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, इन्वायरमेंट के साथ अगर जाते हो तो आपको किस तरह से इसके बारे में हैंडल करना है इसको। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अगर मैं सेला के थ्रू जाता तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बता पाता फिर इतना ईजिली करके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद में आपका बिल्ड डॉट ग्रेडर वाला यहाँ पे ओपन कर लेना, ये वाला ये देखता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इसको आपको यहाँ से क्या प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, आपने प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडर मिलेगा आपको, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। प्लगइन्स के अंदर देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लगइन्स के अंदर आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, मैं बिल्ड डॉट ग्रेडर के अंदर। देखो यहाँ पे मेरे पास प्लगइन्स नहीं है अभी, मेरा लेटेस्ट फ्लेटर है एकदम, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है। तो इसके साथ साथ में देखो वही चीज़ मेरे पास यहाँ पर पहुँच गई, प्लगइन्स वगैरह पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर पहुँच गई। तो देन आप यहीं पर इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम थिंग। तो देखो आपको ना यहाँ पे चीज़ें भी पता चली होगी कि ये भी सेम सेम सा है। तो देन हम मुझे यहीं पर ही पेस्ट करना है, प्लगइन्स एरिया मेरे पास में। ठीक है, तो आप मैनुअली जाओगे ना तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे इसके आपको। ठीक है, तो दूसरा आपके पास यहाँ है ऐप के अंदर आ जाओगे, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आपको ये चीज़ें पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आया ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर मैं आ चुका हूँ, और आपको यहाँ ही ऊपर ही मिल जाएगा ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, पर मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है ऊपर, तो देन मुझे इसकी नीड नहीं है करने की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो आपको इसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं, नीचे वाला आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसके नीचे वाले को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे। ठीक है, अब हम नीचे नीचे चलते हैं, और क्या हमको कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी है इसके अपने लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और इसको कॉपी करके आपको कहाँ डिपेंडेंसी में आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी में ऐड कर देना है इसको भी, और सेकंड लाइन ये पर भी। ठीक है, ये देखो डिपेंडेंसी है, तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है दोनों की दोनों चीज़ें। ये यहाँ पर आपने दोनों दोनों चीज़ें ऐड कर दी है। अब इसके बाद में अब आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, और मेरा एंड्रॉइड के लिए फिनिश हो चुका है। तो इतना सा काम था, आप CLI के थ्रू जाते हो, वहाँ पे आप कमांड वगैरह रन करते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं, तो उससे बेहतर आपने यहाँ पे कर लिया। अब एक बार मैं जब प्रोजेक्ट को दोबारा से क्लिक करके रन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए तो मेरी कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। कुछ और तो मेरे पास कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं मांग रहा है वो, तो देन हम एक बार रन भी कर लेंगे इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर iOS की अपने। आपको यहाँ पे ऐप ऐड में जाना है, और iOS आपके पास ई मिल गया, तो iOS के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। iOS के लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए ऐप बंडल आईडी मांग रहा है, तो बंडल आईडी आपके पास कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो मैं पहले ऐप की ये वाली आईडी, दोनों आईडी हम सेम यूज़ कर लेंगे। आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट पे भी जा सकते हो, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बंडल आईडी मुझको सेम मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज करके सेम कर देंगे इसकी। आप यहाँ पर जाओगे, ओपन ऐप के अंदर फाइंडर आप ओपन कर लोगे, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, iOS का फोल्डर ओपन करके आपको इस चीज़ को ओपन कर लेना। तो ये चीज़ आपके कहाँ पर ओपन होगी, आपके एक्स कोड में ओपन होगी। तो एक्स कोड में आपको इसको ओपन कर लेना है। तो मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है ये एक्स कोड ओपन होने के लिए। ठीक है, मेरा यहाँ ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के साथ साथ आप आ जाओगे इसके अंदर। ठीक है, रनर में आप आ जाओगे। रनर में जैसे ही आप आओगे, साइन इन में आप आओगे, तो आपको यहाँ पे आपके बंडल आईडी मिल जाएगी, ये वाली दिस वन। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, मैं वही दोनों के लिए सेम यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे सेम यूज़ कर दी। ठीक है, तो मेरा ठीक है, हो चुकी है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। तो इसको आप कॉपी कर लेनी, आपको जो भी यहाँ पर रहेगी सेम चाहते हो आप सेम इसको कर देना, नहीं तो डिफरेंट कर देना। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना। ये मैं सब कुछ डिफरेंट ऑप्शनल है, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट मैंने किया। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेगी। ठीक है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर info.plist है। ठीक है, तो इसको आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर देखो आप info.plist है, इसके नीचे आपके पास एसिड्स है। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर मिलेगी। देखो इसका नाम मेरे पास 2 नाम की है, तो मैं एक रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जो भी मेरे पास है। तो इसका नाम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम कर लेता हूँ, इसी वाला जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट में नेम आया था। तो नेम आप यहाँ पर सेम कर लो इसका, इन्फो। ठीक है,
तो इस चीज़ को आपको कहाँ पर पेस्ट कर देना है, आप रनर में आ जाओ। यहाँ पे रनर में देखो मेन ये रहा, एसिड्स ये रहा, तो इसमें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस चीज़ को। आप जैसे ही पेस्ट करोगे ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है यहाँ पर पेस्ट। अब मैं देखो यहाँ पे ना कोटलिन का कुछ इश्यूज़ है यहाँ पर, कोटलिन वर्जन वगैरह तो इसका वर्जन आपको लेटेस्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो फायरबेस है वो एकदम न्यू है फायरबेस। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से अपना लेटेस्ट वर्जन इसका कर लेना है, जो भी है कॉपी कर लो इसका लेटेस्ट वर्जन। तो इसका लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहाँ पर मैं गया था इसका, कोटलिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने लो सेटिंग के अंदर, यहाँ पर इसका कोटलिन, ठीक है ये रहा। तो आपको इसको यहाँ पे चेंज कर देना थोड़ा सा, ठीक है इसका आपको चेंज कर देना, फिर से प्रोजेक्ट को रन करना है आपने। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रन करके दिखाया, कुछ और दिक्कत तो मेरे सामने नहीं है कुछ और। ठीक है, चलो अभी चलते हैं इसी पे, हम कुछ और आएगी हम देखते फिर आगे हम कॉन्फिडेंस वगैरह करते हैं अपने आयुष की। आयुष के लिए आपको ये चीज़ कर लेनी, फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेना है सेम इज। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओगे, आपके पास फायरबेस कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट के अंदर आप आ जाओगे, स्विफ्ट के अंदर फायरबेस कोर। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पर ही फायरबेस कोर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करनी पड़ेगी। तो इसको आप यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो इस चीज़ को। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाओ एक्सपोर्ट के अंदर, अपने एक्सपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऐप डेलीगेट में आ जाना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर आओगे तो ये चीज़ आपके पास मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इस चीज़ को पेस्ट कर देना है अपनी। ठीक है, इस चीज़ को आप पेस्ट करने के साथ साथ में तो अब आपके पास में आपको फायरबेस ऐप कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इसको आप कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, सेल्फ के ऊपर देखो ये आपके पास में ना, आप सिर्फ फायरबेस से भी आता है, फायरबेस कोर से भी आप कर सकते हो। देख लेंगे कोई एरर्स नहीं आएगा तो हम उसके साथ चल जाएंगे, नहीं तो हम फायरबेस कर देंगे, वो भी हमारे यहाँ पे वर्क करेगा बराबर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट के साथ। ठीक है, आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के साथ मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, iOS के लिए मेरा कंप्लीट हो चुका है और एंड्रॉइड के लिए मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने ज़रा देख लेते हैं मेरा रन करके अपने दोनों सक्सेसफुली। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ और यहाँ पे बताऊँ इसके बारे में, कुछ और चीज़ें iOS के लिए आपको ऐड तो नहीं करनी एक्स्ट्रा में। इसमें आपको एक दिक्कत और आ सकती है जो कि मल्टी पार्ट की है, वो हम देख लेंगे। मल्टी पार्ट की कुछ प्रॉब्लम नहीं ली तो उसने मल्टी पार्ट की। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो चलो ठीक है, उसको हम देखेंगे जब हम आगे की सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो देन उसको हम जब भी वहाँ पर देखेंगे हाथों हाथी। एंड्रॉइड में सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाके आपको iOS के अंदर दिखाता हूँ रन करके इसको। आपको iOS के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसको रन मोड पे चला देना है इसको। ठीक है, तो iOS की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब। तो एंड्रॉइड का मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए चीज़ें हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, देखो आज के लिए यहाँ पे दिक्कत है। देखो फायरबेस कोर मैंने कहा था ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशंस पता है हमको इसका। आपको यहाँ पे ये हटा के सिर्फ यहाँ पे फायरबेस लिख देना है। ठीक है, तो वो यहाँ से अब चल जाएगा आपका। तो दोबारा से आपको यहाँ पे इसको रन कर देना है आपको अपनी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक दो चीज़ें और मिलेगी जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पे, फायरबेस कोर करके एक पैकेज मिलेगा फायरबेस कोर। आपको वो पैकेज को ऐड कर लेना अपने अंदर, फायरबेस कोर करके। ठीक है, इसको आपको यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेना है। इसको आप कॉपी करना और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर आ जाना है फायरबेस। देखो यहाँ पर ये ठीक है, आपको ना एक काम करो, मेरे पास कोर यहाँ पे ऐड नहीं है, पहले हम कोर को ऐड कर लेते फिर देखते इसको। ठीक है, तो मैं भी शायद उसकी वजह से दिक्कत हो ये। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको आपको यहाँ पे एक बार पबगेट कर लेना है। पबगेट करने के बाद आपको एक बार प्रोजेक्ट को फिर से किल करके दोबारा से रन कर लेना। एंड्रॉइड में रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड्रॉइड के लिए काम हमारा हो चुका है। तो दोबारा से आप जाओगे, इसको किल करोगे, फिर से आप इसको रन कर दोगे। ठीक है, आपने इसको रन मोड पे चला देना है फिर से। एंड्रॉइड का आपको रिमूव कर देना है यहाँ से। तो आपका यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको फायरबेस कोर के बारे में बताऊँ, आपको यहाँ पे क्या करेगा, ऐप की इनिशियलाइज कर देगा ये आपके फायरबेस कोर को, फायरबेस की सर्विसेज को। तो आप यहाँ पे जाओगे, इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका
फायरबेस कोर का। देखो आप CLI के साथ अगर जाते हो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते, पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने आप से क्रिएट कर लेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास जाएगा ना, ये चीज़ आपके पास है फायरबेस इनिशियलाइज करके। देखो इस चीज़ को आप यहाँ से सिर्फ इतना ही फंक्शन ले लो आप, ये फंक्शन आपका काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ, इसको कॉपी करो और अपने मेन के अंदर यहाँ पर आप दे दो, मेन पर आप दे दो। यानी कि यहाँ पर आप क्या काम करो, पहले तो यहाँ पे आपको एसिंग बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन क्या अवेट में मेरे पास आयुष के लिए रन हो चुका सक्सेसफुली। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर है। देखो दिक्कत क्या थी ना, क्यों हुआ था ऐसा, मैं वो भी रीज़न बता देता हूँ उसका। अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट ओपन करूँ, एक्सपोर्ट ओपन करके मैं यहाँ पे फायरबेस ट्यूटोरियल्स में जाऊँ, तो देखो वो मेरे पास क्यों था, क्योंकि मेरे पास क्या था यहाँ पे, देखो ये फायरबेस ऐप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कहाँ से आ रही है मेरे पास में, इस पैकेज से आ रही है, और ये मेरे पास पैकेज था नहीं पहले से। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत थी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसके आपको लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब इसके पास क्या ऑप्शन है, देखो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे, ऑप्शंस वगैरह फायरबेस। देखो इस पर आप ओवर करो तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये क्या काम करता है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो एंड्रॉइड और के लिए खुद से सेटअप कर देता है CLI हमारा। तो कोई बात नहीं, हम खुद से करेंगे सेटअप, क्योंकि इस चीज़ के बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर खुद से जाओगे, देखो ऐप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो यहाँ पर आप दे दो इसको। ऐप ID यहाँ पर रिक्वायर्ड है इसके सामने, और जी यहाँ पे मैसेज सेंडर ID आपके पास में रिक्वायर्ड है, और जी यहाँ पर आपके पास में प्रोजेक्ट ID रिक्वायर्ड है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो गई। तो ऐसे आप दोगे ना तो आपको पता भी रहेगा ना आपकी प्रोजेक्ट ID क्या है, और जी ऐप ID क्या है, और जी कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन आपको कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ों की आपकी नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। तो मैंने कहा था आपको यहाँ पर जेसन खोलो, आप जेसन आपके पास में जेसन आपको ओपन कर लेना अपना, जेसन के रहा, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपकी देखो प्रोजेक्ट ID आपके पास ये रही यहाँ पे, इसको आपको कॉपी करना है प्रोजेक्ट ID को, मेन के अंदर आके आपकी प्रोजेक्ट ID ये रही, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। प्रोजेक्ट ID के बाद यहाँ पे रहेगा एक ऐप ID, तो ऐप ID आपके पास कहाँ से मिलेगी, API की, यहाँ पे करंट एक ये रही यहाँ पे, और जी आपके पास में ऐप ID ये रही आपकी। ठीक है, ऐप ID के बाद में ऐप ID ये रही आपकी, तो इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपनी ऐप ID के अंदर। और वो API की आपका, अब बात आती है API की मेरे पास यहाँ पर है, API की ये रही। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है API की को, तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब है मैसेज सेंडर ID, सेंडर ID आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है सेंडर ID आपके पास कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे अपने, और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आ जाओगे आप, तो यहीं पर आपके पास कहीं पर मिल जाएगी, क्लाउड मैसेजिंग में आओगे आप, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी आपकी सेंडर ID। देखो ये रही आपके पास में सेंडर ID, तो इस चीज़ को आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना इसको। अगर मैं देखूँ यही है मेरी सेंडर ID, हाँ परफेक्ट, तो यही आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, तो यह क्या होगी, आपके यहाँ पे सेंडर ID होगी। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एंड्रॉइड के लिए है, और iOS के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल चलता है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस लगा लेता हूँ मैं। इफ़ प्लेटफॉर्म इज़ एंड्रॉइड, अगर आपके पास में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है तो मेरे पास में ये वाला इनिशियलाइज होना चाहिए। ठीक है, फायरबेस। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर iOS अगर है, तो देन आपके पास में अगर iOS अगर डिवाइस है तो एल्स में आ जाओ। यहाँ पे एल्स में आने के बाद में आपका सिर्फ यहाँ से ये इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप कॉपी करो, यहाँ पर आप पेस्ट करो, और अंदर की चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी ये रिमूव कर दो, कोई नीड नहीं इनकी अंदर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है दोनों के अंदर। जिस दोबारा मैं रन करता हूँ इस चीज़ को, तो अभी देखो मेरे पास कोई एरर्स वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप एक दो बार प्रोजेक्ट को करोगे ना, यहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं, बार बार से बनाओगे, उसको फायरबेस को लगाओगे, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, किस लिए आ रही है, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे रन है ऑलरेडी, तो फिर ठीक है, चलो इस वाली वीडियो में हमने यहाँ पे रन कर लिया प्रोजेक्ट को अपने। अच्छा, विजिट डॉट बाइंडिंग मेरे पास नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप खोलो विजिट डॉट बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, पहले आपको अपने विजिट को बाइंड कर देना है, यहाँ से आ जाओ, और फिर से आप इस चीज़ को रन करोगे, तो देन ये मेरा सक्सेसफुली रन यहाँ पर हो गया मेरा प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो चलो मैं फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। हमारे लिए दोनों के लिए हमारे पास सेटअप हो चुका है, एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी।